एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर धारा फैमिली व्लॉग पर। तो कल मैंने आपको बताया था कि सुबह ही मैं गमले में पौधे लगाऊंगी। तो यहाँ अभी धारा के पापा यहाँ गमले में से मिट्टी निकाल रहे हैं, आप देख रहे हो। तो अभी मिट्टी अच्छे से निकाल के फिर इसमें पौधे लगाएंगे। एक गमले में काश्मीरी गुलाब जो है वो लगाऊंगी और एक में बारहमासी का पौधा लगाऊंगी। और सामने जो आपको तुलसी मैया के सामने आप जो जगह दिखाई दे रही है वहाँ पर मैं छोटे छोटे मेहंदी के पौधे लाई हूँ, वो लगाऊंगी। तो पहले पौधे लगा लेती हूँ। अभी चाय नाश्ता सब कुछ बाकी है, पहले ये काम निपटा लेते हैं। पौधे लगा दिए, आप देख सकते हो। और ये मीठा नीम है, वहाँ बारहमासी है, गुलाब का पौधा है, ये भी फूल का पौधा है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये 2 साल के बाद इसमें इतनी सारी कलियाँ आई है। जब मैं लाई थी तभी 2-4 फूल आए थे डॉलर के, उसके बाद कोई फ्लावरिंग नहीं हुई थी। और अभी आप देख सकते हो पत्ती पत्ती पे कलियाँ आई है। मैं इसे निकाल देने वाली थी क्योंकि इसमें फूल ही नहीं आ रहे थे, पर मैंने इसमें 15 दिन पहले से ही चाय की पत्ती ऐड करनी स्टार्ट करी। जो हम चाय बनाते हैं, चाय पत्ती निकलती है, उसे मैंने अच्छे से वॉश करके शुगर का जो हिस्सा होता है वो सारा निकाल के फिर मैं इसमें 2 दिन के बाद इसमें मैं डालती रहती हूँ। तो इसी वजह से ये मेरा डॉलर का पौधा ग्रो भी करने लगा। और आप देख सकते हो कितनी सारी कलियाँ आई है। कल तो सारे ही फूल खिलेंगे और नई ब्रांच भी सारी आई है, आप देख सकते हो। पूरा सूख गया था, ऐसी फंगल्स हो गई थी, देख सकते हो आप। तो फिर मैंने सोचा इसे अब मैं निकाल ही देती हूँ। 2 साल से ऐसे लॉकडाउन में मैं लाई थी, पर इसमें फूल ही नहीं आ रहे थे। पर ये चाय की पत्ती जब से मैंने इसमें खाद के रूप में डालना स्टार्ट किया तो अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और मैं इस मीठे नीम के पौधे में भी 2 दिन के बाद चाय की पत्ती ऐड ही करती हूँ। जो हम चाय बनाते हैं और हम फेंक देते हैं, तो वो चाय की पत्ती में यहाँ यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी की पत्ती मैंने कल ही ऐड की थी। तो ये खाद का काम करती है। और ये मेहंदी के पौधे हैं, ये वाले और ये वाले अच्छे से लगा दिए हैं। ये भी श्याम तुलसी है, वो लाल वाली है और ये पिंक वाली है। और यहाँ पर तुलसा जी है। और वहाँ पर मैंने एक वसंत के पौधे का बीज यहाँ पे लगाया है, देखते हैं होता है कि नहीं। ये ठाकुर जी को चढ़ाए जाते हैं फूल। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, कल मैं और एक पौधा लाई थी, शायद उसका नाम केलेथिया है, ऐसा कुछ है, मैं भूल गई। मैंने आपके साथ आगे वीडियो में शेयर भी किया है। ये देखो यहाँ पर ये वाला मैं पौधा लाई हूँ। ये छाँव में ही रहता है और घर में 100 पीस के लिए। आप पहले देखोगे तो ऐसा ही लगेगा ये 100 पीस का ही है, पर नहीं, ये ओरिजिनल ही पौधा है। आप देख सकते हो ये पीछे ऐसे पर्पल कलर का है, पर ये इतना सुंदर लगता है रखे हुए भी, आप देख। हेलो एवरीवन, तो अभी सारा काम अच्छे से निपट गया है और आज पौधे भी लगा दिए सुबह ही। मैंने आपको बताया था कल कि मैं सुबह ही पौधे लगाऊंगी।
तो वो भी अच्छे से लगा दिए हैं। और सारा काम ख़त्म करके अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ झूले पर। तो मैंने सोचा चलो यहीं से ही आप लोगों से बात कर लेती हूँ। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि चैत्री नवरात्रि के बारे में आप लोगों से मैं डिटेल में बात करूँगी। तो यही बात करने के लिए मैं अभी यहाँ पर मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। तो जितना मुझे पता है, जितना मैं जानती हूँ, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी चैत्र नवरात्रि के बारे में। तो कल से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि 2 अप्रैल 2022 से। तो कल से माँ आद्य शक्ति, माँ नवदुर्गा, माँ शक्ति की आराधना पूजा कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। बड़े बड़े मंदिरों में, शक्ति पीठों में और सभी के घर में जो व्रत रखते हैं मेरी तरह, तो कल माँ के घट स्थापन की पूजा की जाती है। तो कई घरों में घट स्थापन होंगे, अखंड दिया भी रखा जाएगा। और मंदिरों में तो होते ही है, जो 9 धान्य के जवारे लगाते हैं और घट स्थापन भी करते हैं, जहाँ माताओं के नवदुर्गा के मंदिर होते हैं वहाँ पर। और इस नवरात्रि को महाकाली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और माँ नवदुर्गा की आराधना का ये पहला दिन है। भारतीय पंचांग के अनुसार ये हमारे साल का पहला महीना है। यहीं से हमारे साल की शुरुआत होती है, कल से, जिसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, चेटी चांद कहते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है चैत्र माह के पहले दिन, यानी कि एकम से। तो कल वही है, हमारे पंचांग के अनुसार हमारा कल से नया साल स्टार्ट होने वाला है। महाराष्ट्र में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में और कई जगह पर भी इस त्यौहार को अच्छे से मनाया जाता है। पर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसे बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाया जाता है, जिसे हम गुड़ी पड़वा कहते हैं। क्योंकि भगवान राम ने वानरराज वाली को मारा था और इस वानरराज वाली के आतंक से सभी प्रजा को बचाया था। इसी वजह से सभी ने पताका फहलाई थी, ध्वजा पताका फहलाई थी और घर के बाहर ये गुड़ी रखी थी। तो इसी वजह से इसे गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है और हमारे नए साल की शुरुआत भी होती है। और इसी चैत्र माह को वसंत ऋतु ख़त्म हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु की ऋतु स्टार्ट हो जाती है। चैत्र माह का पहला दिन, यानी ब्रह्मांड का पहला दिन, ब्रह्मा जी ने इसी दिन ब्रह्मांड की रचना की थी, इस सृष्टि का सृजन किया था। तो इसी वजह से इसे चैत्र नवरात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व है। और इस चैत्र माह का और भी महत्व है। इसी महीने में भागवत कथा और सत्यनारायण की कथा, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाया जाता है और ब्राह्मणों को, गरीबों को खाना भी खिलाया जाता है। दान दक्षिणा धर्म जो भी आपको इसी महीने में आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि यही महीना है आप लोगों को सभी दान धर्म करने का। और आप लोगों ने जो पूरे साल आप लोगों से जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई, पाप हो गया हो, तो उसका पश्चाताप इसी महीने में कर सकते हैं। क्योंकि ये चैत्र मास बहुत ही अच्छा माह कहा जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि पहले दिन से ही हमारे त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। 9 दिनों तक हमारी माँ आद्य शक्ति, माँ नवदुर्गा की पूजा अर्चन होती है। उसके बाद राम जन्म आता है, रामनवमी को, और पूर्णिमा को हनुमान जयंती आती है। तो एक के बाद एक ये सारे त्यौहार आते जाते हैं। और एकादशी के दिन भगवान माधव राय ने रुक्मिणी जी से शादी भी की थी। तो कई सारे त्यौहार हैं इसी महीने में आते हैं चैत्र माह को, इसीलिए ये बहुत महत्व का महीना कहा जाता है। और दान धर्म के लिए भी अच्छा माना जाता है। जितना हमसे हो सके उतना हमें करना चाहिए। जितना हमसे बन पड़े, गायों को चारा खिलाना या बच्चों को खाना खिलाना या कोई गरीब को खाना खिला दिया, तो हमारे इस 5 उंगली से जितना भी हो सके उतना हमें काम करना चाहिए। और इस महीने में ओखाहरण की कथा का भी महत्व है। वो कथा हमें सुननी चाहिए 3 दिनों तक और पढ़नी भी चाहिए। आप पढ़ भी सकते हो ये कहानी और सुन भी सकते हो, पर इसका महत्व ये है कि आपको 3 दिन में ही इसे ख़त्म करनी होती है, चाहे आप पढ़ो या आप किसी से सुनो। ओखाहरण का यही महत्व है। ओखाहरण सुनने से क्या होता है, पूरे साल आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी और आप ऐसे ही तंदुरुस्त बने रहेंगे।
और आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। तो यही महत्व है। और ओखारण की कहानी भागवत स्कंद में 10वें स्कंद में बताई गई है। सुखदेव महाराज ने परीक्षित राजा को बताई है, तो आप वहाँ आप देख लेना उस। और भट्ट कवि प्रेमानंद ने अच्छे से उसे लिखा है और गाया भी है, तो वो भी आप सुन सकते हो। उससे सुनने से पढ़ने से उसका बहुत ज़्यादा इस चैत्र माह को फल मिलता है ओखारण सुनने से। तो ओखारण आप ज़रूर सुनिए। तो बस यही बात करनी थी आप लोगों से, जितना मुझे पता था वही मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों को मेरी ये बातें कितनी हद तक सही लगी, कितनी पसंद आई, वो मुझे कमेंट में बताना। और आज रात को ही हमें जाना है, धारा के पापा के दोस्त की यहाँ कथा है सत्यनारायण की, तो वहाँ पर रात को जाना है कथा सुनने के लिए। और रात का खाना भी हमारा वहीं पर है। तो मुझसे हो पाएगा तो मैं इसी वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूँगी सत्यनारायण की कथा, और आपको दर्शन भी कराऊँगी, वरना कल के वीडियो में आपके साथ शेयर। तो बस यही बात करनी थी। तो आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और गुड़ी पड़वे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और चेटी चांद भी है तो उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को माता रानी ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही आपके जीवन में खुशियाँ बनाई रखे, सेहत भी बनाई रखे, यही माता रानी से प्रार्थना करूँगी। और माता रानी से दुआ करेंगे तो ऐसे ही हम सब लोग मिलजुल के रहे। बस तो आज का वीडियो यहीं तक था। तो कल फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, हैप्पी नवरात्र।